नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कि यहाँ पर हमने सिक्के को लिया है तो सिक्का जो होता है सभी ने देखा होगा कि उसमें दो ही कंडीशन होती हैं, या तो चित्त होता है जिसे हम हेड कहते हैं या पट्ट होता है जिसे हम टेल कहते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो चित्त होता है, हेड होता है, हेड कहा जाता है कि जो सिक्के बनाए जाते थे उनमें जो राजा महाराजाओं की जो आकृतियां होती थी उसको हेड बोलते थे। तो इस चित्र में जैसे कि यहाँ सिक्का का चित्र बना हुआ है, तो ये जो अशोक स्तंभ बना हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, तो ये जो है हमारा क्या कहलाएगा? हेड कहलाएगा, अर्थात ये हमारा क्या कहलाएगा? चित्त कहलाएगा। इसी तरीके से यदि हम बात कर लें पट्ट की, तो जहां पर रुपए की संख्या लिखी होती है कि 5 का है, 1 का है, 10 का है, तो ये जो संख्या लिखी होती है वह हमारा कहलाता है पट्ट। तो ये पट्ट कहलाएगा जिसे हम टेल कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सिक्का होता है यदि हम उसको उछालते हैं तो दो ही कंडीशन बन सकती हैं, या तो हमें चित्त मिलेगा या पट्ट मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एस में कितने अवयव होंगे? 2 होंगे। अर्थात किसी सिक्के को उछालते हैं तो उसके प्रयोग में सभी संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 2 होंगे। तो इसलिए जो सिक्के को उछाला जाता है तो उसके लिए नंबर ऑफ एस जो होता है वह 2 होता है। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं पासे की। यदि हम पासे की बात करें तो पासा जो होता है, सभी ने देखा होगा, लूडो खेलते हैं हम, तो पासे में जो होता है इस तरीके से कुछ हमें पासा दिखाई देता है। और पासा जो होता है उसमें 6 फलकें होती हैं, 6 फलकें होती हैं, अर्थात 6 पृष्ठ होते हैं। तो उस 6 पृष्ठों में संख्याएं लिखी होती हैं 1 से लेकर 6 तक की, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। यहां पर हमें 6 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। इसके ऊपर की जो फलक है उसमें हमें 5 दिख रहा है, बाजू की फलक में हमें 3 दिख रहा है। इसी तरीके से यहां पर कहीं 2 होगा, यहां पर हमें पीछे वाली पृष्ठ पर 1 होगा और नीचे वाली पृष्ठ पर कहीं पर हमें 4 दिखाई देगा। तो इस तरीके से पासे की जो 6 फलकें होती हैं उन पर 1 से लेकर 6 तक की गिनती लिखी होती है। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम पासे को उछालते हैं तो हमें 1 2 3 4 5 और 6 हमें मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पासों की संख्या, जब पासा को उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम जो होते हैं, कुल संभव जो प्रयोग किया हमने, पासा को उछाला, तो कुल संभव परिणाम जो होते हैं वह होते हैं 6। तो हमें 6 कुल संभव परिणामों को देखने को मिलता है। तो हमने इसमें सिक्का और पासे को समझ लिया। हम बात कर लेते हैं अगले ताश की गड्डी की। तो ताश की गड्डी की यदि हम बात करें तो ताश की गड्डी जो होती है, ताश की जो गड्डी होती है उसमें होते हैं 52 पत्ते। ताश की जो गड्डी होती है उसमें कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। और याद रखना, ये 52 पत्ते जो होते हैं 4 समूहों में बटे होते हैं। 4 समूह क्या होते हैं? एक होता है हमारा चिड़ी का पत्ता होता है, चिड़ी का एक समूह होता है, ईंट का समूह होता है, पान का होता है और हुक्म का होता है। तो ये जो 4 समूह होते हैं ताश की गड्डी में, इन प्रत्येक समूह में सभी प्रकार के 13-13 पत्ते होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं चिड़ी के 13 पत्ते होंगे, ईंट के पत्ते 13 होंगे, पान के 13 होंगे और हुक्म के 13 होंगे। तो इस तरीके से 13 को हम 4 बार जोड़ते हैं तो हमें संख्या 52 ही मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं जो 4 समूहों में बटे होते हैं। बात कर लेते हैं हम इन पत्तों के प्रकारों पर कि ये 13 पत्ते जो होते हैं वह किस प्रकार के पत्ते होते हैं। तो हम यहां पर देखते हैं कि जो चिड़ी का पत्ता होता है, चिड़ी का पत्ता में हमें एक इक्का मिलता है, इक्का मिलता है जिसे 1 कहा जाता है, इक्का। फिर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक होते हैं। साथ ही फिर हमें मिलता है गुलाम, बेगम, बादशाह। तो इस तरीके से हमें चिड़ी के 13 पत्ते मिलते हैं। इसी तरीके से हमें ईंट के 13 पत्ते मिलेंगे, पान के मिलेंगे और हुक्म के मिलेंगे। तो इस तरीके से चारों पत्तों के 13 पत्ते जो होते हैं वह इस तरीके से होता है: इक्का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गुलाम, बेगम और बादशाह। तो इस तरीके से ये 13 पत्ते होते हैं। हमें यहाँ पर समझना है, इस चित्र में हमें दिख रहा है कि जो चिड़ी है और हुक्म है,
ये जो है ब्लैक कलर में है, काले कलर में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 52 ताश के पत्ते होते हैं ये 13 और ये 13, मतलब हुक्म और चिड़ी के जो 13-13 पत्ते होते हैं अर्थात 26 पत्ते होते हैं वह काले रंग के होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ताश के 52 पत्ते होते हैं उसमें काले पत्ते जो होते हैं वह 26 होते हैं। इसी तरीके से यदि हम देखें ईंट और पान के पत्ते जो हैं वह कैसे हैं, लाल रंग के हैं। कितने, 26। तो हमें यह भी याद रखना है कि जो ईंट और पान के पत्ते होते हैं उनकी संख्या 13-13 तो होती है, 26 होती है, अर्थात लाल रंग के पत्तों की संख्या 26 होती है। और वह लाल रंग के पत्ते कौन कौन से होते हैं, ईंट और पान के। साथ ही हमें याद रखना है कि जो चिड़ी और हुक्म के पत्ते होते हैं 26 पत्ते, यह ब्लैक कलर के होते हैं, काले कलर के होते हैं। साथ ही प्रश्न पूछा जाता फेस कार्ड के लिए पूछा जाता है तस्वीर वाले पत्ते, तो तस्वीर वाले पत्तों की संख्या क्या होती है। तो हमें याद रखना है कि जो गुलाम होता है, बेगम होता है और बादशाह होता है, ये 3-3 पत्ते जो होते हैं चारों में, यह तस्वीर वाले पत्ते कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं जो तस्वीर वाले पत्ते हैं वह कौन कौन से हैं, गुलाम, बेगम, बादशाह है। और 3-3 पत्ते 4 प्रकार के होंगे तो 4-3 12। तो हम कह सकते हैं कि जो फेस कार्ड होता है तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते तो तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी होती है, 12। इन्हीं को हम फेस कार्ड भी बोल देते हैं। तो इस प्रकार हमें ताश की गड्डी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यह प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं।